हेलो स्टूडेंट्स, मैं रूपाली हसनाले आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सभी को एनसीईआरटी की संस्कृत पुस्तक के एकादश पाठ का अभ्यास कार्य समझा रही हूँ। प्रश्न नंबर 1 में हमें दिया गया है वचनानुसारम रिक्त स्थानानि पूर्यत। इसका मतलब होता है वचन के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हमें यथा दिया गया है, मतलब उदाहरण दिया गया है। एक वचनम में मंदिरे, द्विवचनम में मंदिरयोः और बहुवचनम में मंदिरेषु। ये जो हमें शब्द दिए गए हैं, ये कौन सी विभक्ति के शब्द दिए गए हैं? ये सप्तमी विभक्ति के शब्द दिए गए हैं। कैसे? मैंने जब आपको ये पाठ का हिंदी अनुवाद समझाया था तब मैंने बताया था कि इस पाठ में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो ये जितने भी शब्द दिए गए हैं ये कौन सी विभक्ति के शब्द हैं? ये सप्तमी विभक्ति के शब्द हैं, मतलब कि अधिकरण कारक के शब्द हैं। अधिकरण कारक किसे कहते हैं? मैंने पाठ को समझाते समय बता दिया था, एक और बार समझो। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया का आधार पता चलता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसका कारक चिन्ह में पर होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मंदिरे, मंदिरे का मतलब होता है मंदिर में। मंदिरयोः, इसका मतलब होता है दो मंदिरों में। मंदिरेषु, इसका मतलब होता है बहुत सारे मंदिरों में। ठीक है, इसका मूल शब्द है मंदिर। मंदिर में जब सप्तमी विभक्ति लग जाती है तब उसका एक वचन क्या होगा? मंदिरे, द्विवचन होगा मंदिरयोः, बहुवचन होगा मंदिरेषु। ठीक है, अब वैसे ही अवसरे, अवसरे का मूल शब्द है अवसर। ठीक है, अवसरे का मूल शब्द है अवसर। जब उसमें सप्तमी विभक्ति एक वचन लग जाती है तब वो अवसरे हो जाता है। अब द्विवचन लगेगा तब क्या बन जाएगा? अवसरयोः। ठीक है, और बहुवचन लगेगा तो क्या बनेगा? अवसरेषु। ठीक है, हमें उदाहरण दिया गया है, उस उदाहरण के अनुसार हमें इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। ये जो शब्द दिए गए हैं ये सप्तमी विभक्ति के शब्द हैं, तो हमें क्या करना है? इसको देखकर हमें इन सारे रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। अवसरे, अवसरे का मतलब होता है अवसर में। ठीक है, एक अवसर में। अवसरयोः का मतलब होता है दो अवसरों में। अवसरेषु का मतलब होता है बहुत सारे अवसरों में। ठीक है, अब स्थलयोः, इसका मतलब होता है दो स्थलों में। ठीक है, द्विवचन में हमें क्या दिया गया है? स्थलयोः। स्थल हमारा मूल शब्द है। ठीक है, सप्तमी विभक्ति के एक वचन में क्या बन जाएगा? स्थले। ठीक है, स्थले, स्थले, स्थलयोः, और बहुवचन में क्या बनेगा? स्थलेषु। ठीक है, स्थलेषु। इसका मतलब होता है एक स्थल में, दो स्थलों में, बहुत सारे स्थलों में। ठीक है, आया समझ में? अब दिवसेषु, ठीक है, बहुवचन में दिवसेषु। अब इसका मूल शब्द है दिवस। सप्तमी विभक्ति के एक वचन में दिवस का क्या हो जाएगा? दिवसे। ठीक है, दिवसे। सप्तमी विभक्ति के द्विवचन में क्या बनेगा? दिवसयोः। ठीक है, और बहुवचन में दिवसेषु। दिवसे, दिवसयोः, दिवसेषु। इसका मतलब होता है एक दिवस में, दो दिवसों में, बहुत सारे दिवसों में। ठीक है, आया समझ में? नेक्स्ट, क्षेत्रे। क्षेत्रे का मतलब होता है क्षेत्र में। इसका मूल शब्द है क्षेत्र। ठीक है, सप्तमी विभक्ति के एक वचन में क्षेत्र का क्षेत्रे बनेगा। इसके द्विवचन में क्या बन जाएगा? क्षेत्रयोः। ठीक है, और बहुवचन में क्या बनेगा? क्षेत्रेषु। ठीक है, क्षेत्रे, क्षेत्रयोः, क्षेत्रेषु। इसका मतलब होता है एक क्षेत्र में, इसका मतलब होता है दो क्षेत्रों में, और इसका मतलब होता है बहुत सारे क्षेत्रों में। ठीक है, आया समझ में? अब व्यजनयोः, ये हमारा द्विवचन है और इसका मूल शब्द है व्यजन। ठीक है, इसका मूल शब्द है व्यजन और इसका मतलब होता है दो पंखों पर। ठीक है, व्यजनयोः का मतलब होता है दो पंखों पर। अब इसका एक वचन क्या होगा? व्यजन का सप्तमी एक वचन क्या होगा?
व्यजने, ठीक है, व्यजने, व्यजनयोः, और बहुवचन बनेगा व्यजनेषु, व्यजनेषु, ठीक है। इसका मतलब होता है एक पंखे पर, इसका मतलब होता है दो पंखों पर, और इसका मतलब होता है बहुत सारे पंखों पर, ठीक है। इसका कारक चिन्ह में पर होता है। हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, एक पंखे में, दो पंखों में, बहुत सारे पंखों में, ठीक है। अब हमें लास्ट दिया गया है पुष्पेषु, इसका मतलब होता है फूलों में, ठीक है। ये हमारा बहुवचन है और इसका मूल शब्द क्या है? पुष्प, ठीक है। इसका मूल शब्द है पुष्प। पुष्प का सप्तमी विभक्ति एक वचन बनेगा पुष्पे, ठीक है, पुष्पे। और इसका द्विवचन क्या बनेगा? पुष्पयोः। और बहुवचन बनेगा पुष्पेषु। पुष्पे, पुष्पे का मतलब होता है फूल में। पुष्पयोः इसका मतलब होता है दो फूलों में, और पुष्पेषु का मतलब होता है बहुत सारे फूलों में, ठीक है। आया समझ में? प्रश्न नंबर 1 में क्या दिया गया था? प्रश्न नंबर 1 में हमें दिया गया था कि वचन के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। हमें ये जो एक उदाहरण दिया गया था, ये हमारा उदाहरण सप्तमी विभक्ति का था, और हमने इस सप्तमी विभक्ति के उदाहरण को देखकर बाकी सारे रिक्त स्थानों की पूर्ति करी है, ठीक है। मंदिरे, मंदिरयोः, मंदिरेषु। वैसे ही अवसरे, अवसर्योः, अवसरेषु। स्थले, स्थल्योः, स्थलेषु। दिवसे, दिवसयोः, दिवसेषु। क्षेत्रे, क्षेत्रयोः, क्षेत्रेषु। व्यजने, व्यजनयोः, व्यजनेषु। पुष्पे, पुष्पयोः, पुष्पेषु, ठीक है। आया समझ में? अब हम प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 में क्या दिया गया है? प्रश्न नंबर 2 में हमें दिया गया है कोष्टकेषु प्रदत्त शब्देषु समुचित पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। इसका मतलब होता है कोष्टकों में दिए गए शब्दों में उचित पद, मतलब कि उचित शब्द को चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, ठीक है। क में देखो हमें क्या दिया गया है? बहवः उत्सवाः भवन्ति। इसका मतलब होता है बहुत उत्सव होते हैं, ठीक है। और हमें कोष्टक में दिया गया है भारतम और भारते। भारतम का मतलब होता है भारत को, ये हमारी द्वितीय विभक्ति है। भारते, भारते का मतलब होता है भारत में, ये हमारी सप्तमी विभक्ति है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? भारत को लिखेंगे या भारत में लिखेंगे? हम लिखेंगे भारते, ठीक है। हम क्या लिखेंगे? भारते। भारते बहवः उत्सवाः भवन्ति। इसका मतलब होता है भारत में बहुत उत्सव होते हैं, ठीक है। हमें क्या बोला गया है? उचित शब्द को चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, ठीक है। अब ख में देखो हमें क्या दिया गया है? मीनाः वसन्ति। इसका मतलब होता है मछलियां रहती है, ठीक है, मछलियां रहती है। और हमें कोष्टक में दिया गया है सरोवरे और सरोवरात। सरोवरे का मतलब होता है सरोवर में, ये हमारी सप्तमी विभक्ति है। और सरोवरात, सरोवरात का मतलब होता है सरोवर से, ये हमारी पंचमी विभक्ति है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा? सरोवरे आएगा या सरोवरात आएगा? यहाँ पर आएगा सरोवरे, ठीक है। क्यों आएगा? सरोवर में, ठीक है, सरोवरे। सरोवरे मीनाः वसन्ति। सरोवर में मछलियां रहती है, ठीक है। नेक्स्ट है ग में देखो जनाः पुष्पाणि अर्पयन्ति। इसका मतलब होता है लोग फूल अर्पित करते हैं, ठीक है। और हमें कोष्टक में दिया गया है मंदिरेण और मंदिरे। मंदिरेण का मतलब होता है मंदिर से, ये हमारी तृतीय विभक्ति है। और मंदिरे, मंदिरे का मतलब होता है मंदिर में, ये हमारी सप्तमी विभक्ति है। तो यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आएगा मंदिरे, ठीक है, मंदिरे। जनाः मंदिरे पुष्पाणि अर्पयन्ति। इसका मतलब होता है लोग मंदिर में फूल अर्पित करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट घ में देखो खगाः निवसन्ति। इसका मतलब होता है पक्षी रहते हैं, ठीक है, पक्षी रहते हैं। और हमें कोष्टक में दिया गया है नीडानी और नीडेशु।
निडानी, निडानी का मतलब होता है घोंसलों को, ठीक है, ये हमारा द्विवचन है। और निडेशु, निडेशु का मतलब होता है घोंसलों में, ठीक है, ये हमारी सप्तमी विभक्ति है। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा निडेशु, ठीक है, निडेशु। खगाहा निडेशु निवसन्ति, इसका मतलब होता है पक्षी घोंसलों में रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अंग में देखो, छात्राहा प्रयोगम कुर्वन्ति, इसका मतलब होता है छात्र प्रयोग करते हैं, ठीक है, छात्र प्रयोग करते हैं। और हमें कोष्टक में दिया गया है प्रयोगशालायाम और प्रयोगशालायाः, ठीक है। प्रयोगशालायाम का मतलब होता है प्रयोगशाला में, ये हमारी सप्तमी विभक्ति है। और प्रयोगशालायाः ये हमारी कौन सी विभक्ति है, पंचमी विभक्ति है। इसका मतलब होता है प्रयोगशाला से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा प्रयोगशालायां, ठीक है, यहाँ पर आएगा प्रयोगशालायां, प्रयोगशालायां, ठीक है, ये आएगा। निडेशु मंदिरे सरोवरे और भारते, ठीक है। अब च में देखो, पुष्पाणि विकसन्ति, ठीक है, फूल खिलते हैं, फूल विकसित होते हैं। और हमें कोष्टक में दिया गया है उद्यानस्य उद्याने, ठीक है। उद्यानस्य का मतलब होता है बगीचे का, ये हमारी षष्ठी विभक्ति है। उद्याने, उद्याने का मतलब होता है बगीचे में, ये हमारी सप्तमी विभक्ति है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे उद्याने, ठीक है, उद्याने पुष्पाणि विकसन्ति, इसका मतलब होता है बगीचे में फूल खिलते हैं, ठीक है। आया समझ में, आया समझ में। आपको प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 में क्या दिया गया था, प्रश्न नंबर 2 में हमें दिया गया था कोष्टकों में दिए गए शब्दों में उचित पद को चुनकर, मतलब उचित शब्दों को चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ठीक है। हमने क्या करा, इन कोष्टकों में से उचित शब्दों को चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति की है, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 3 में देखो हमें क्या दिया गया है, अधोलिखितानि पदानि आधृत्य सार्थकानि वाक्यानि रचयत, इसका मतलब होता है निम्नलिखित पदों पर आधारित सार्थक वाक्यों की रचना करो, ठीक है। निम्नलिखित पदों पर आधारित सार्थक वाक्यों की रचना करो। हमें ये शब्द दिए गए हैं और हमें क्या करना है, वाक्यों की रचना करनी। ये जो प्रश्न दिया गया है हमने नवम पाठ में पढ़ा था। कौन सा प्रश्न था, प्रश्न नंबर 4 हमने पढ़ा था नवम पाठ में, ये उसके जैसा है, ठीक है। ये जो शब्द दिए गए हैं ये हमारे कर्ता है, ये हमारे कर्म है और ये हमारी क्रिया है, ठीक है। हमें क्या करना है, सार्थक वाक्य की रचना करनी। पहले इन सभी का मतलब समझ लो। वानराहा, इसका मतलब होता है बहुत सारे बंदर। सिंहाहा, इसका मतलब होता है बहुत सारे शेर। मयूराहा, इसका मतलब होता है बहुत सारे मोर। मत्स्याहा, इसका मतलब होता है बहुत सारी मछलियां। खगाहा, इसका मतलब होता है बहुत सारे पक्षी। वनेषु, इसका मतलब होता है जंगलों में या जंगलों पर। वृक्षेषु, इसका मतलब होता है वृक्षों में या वृक्षों पर। जले, इसका मतलब होता है जल में या जल पर। आकाशे, इसका मतलब होता है आकाश में या आकाश पर। उद्याने, इसका मतलब होता है बगीचे में या बगीचे पर। अब तरंती, तरंती का मतलब होता है तैरती है। नृत्यंती, नृत्यंती का मतलब होता है नाचते हैं। उत्पतंती, उत्पतंती का मतलब होता है उड़ते हैं। और गर्जंती, गर्जंती का मतलब होता है गरजते हैं। कुर्दंती, कुर्दंती का मतलब होता है कूदते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इनके वाक्य बनाएंगे, ठीक है। हमें बोला गया है निम्नलिखित पदों पर आधारित सार्थक वाक्यों की रचना करो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमने इन सब का मतलब समझ लिया है, अब हम इनके वाक्य बनाते हैं। वानराहा, ठीक है,
वानराहा मतलब बहुत सारे बंदर। ठीक है, अब वानराहा का क्या बनेगा? तरंती बंदर तैरते हैं नहीं, नृत्यंती नाचते हैं, उत्पतंती उड़ते हैं नहीं, गर्जंती गरजते हैं, कुर्दंती कूदते हैं। बंदर कूदते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आएगा? बंदर कूदते हैं। किस पर कूदते हैं? जंगलों में कूदते हैं, वृक्षों पर कूदते हैं, जल में कूदते हैं, आकाश में कूदते हैं या बगीचे में कूदते हैं। कहाँ कूदते हैं बंदर? वृक्षों पर कूदते हैं। तो ये हमारा क्या है? पहला वाक्य बना। ठीक है, वानराहा वृक्षेषु कूर्दन्ति मतलब कि बंदर पेड़ों पर कूदते हैं। ठीक है, आया समझ में? नेक्स्ट सेकंड देखो, सिंहा मतलब बहुत सारे शेर। ठीक है, बहुत सारे शेर क्या करते हैं? तैरते हैं नहीं, नाचते हैं नहीं, उड़ते हैं नहीं, क्या गरजते हैं? हाँ, गरजते हैं। ठीक है, सिंहा गर्जन्ति। अब शेर गरजते हैं। कहाँ गरजते हैं शेर? वनेषु मतलब जंगलों में। ठीक है, सिंहा वनेषु गर्जन्ति, इसका मतलब होता है शेर जंगलों में गरजते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मयूराहा। मयूराहा का मतलब होता है मोर। तो मोर, इसमें कौन सी जोड़ी बनेगी इसकी? नृत्यंती। ठीक है, मयूराहा नृत्यंती मतलब कि मोर नाचते हैं। मोर कहाँ नाचते हैं? जल में नाचते हैं, आकाश में नाचते हैं या बगीचे में नाचते हैं? बगीचे में। ठीक है, मयूराहा उद्याने नृत्यंती, मोर बगीचे में नाचते हैं। ठीक है, आया समझ में? नेक्स्ट देखो, मत्स्याहा। मत्स्याहा का मतलब होता है मछलियां। तो मछलियां क्या करती है? उड़ती है या तैरती है? तैरती है। ठीक है, मत्स्याहा तरंती, मछलियां तैरती है। कहाँ तैरती है? जल में या आकाश में? जल में तैरती है। ठीक है, मत्स्याहा जले तरंती, मछलियां जल में तैरती है। नेक्स्ट देखो, खगाहा। खगाहा का मतलब होता है पक्षी। ठीक है, पक्षी आकाशे उत्पतंती मतलब कि पक्षी आकाश में उड़ते हैं। ठीक है, खगाहा आकाशे उत्पतंती, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। ठीक है, हमारे वाक्य क्या क्या बने? वानराहा वृक्षेषु कुर्दन्ति, ये हमारा पहला वाक्य बना। सिंहाहा वनेषु गर्जन्ति, शेर जंगल में गरजते हैं, ये हमारा दूसरा वाक्य बना। मयूराहा उद्याने नृत्यन्ति, मोर बगीचे में नाचते हैं, ये हमारा तीसरा वाक्य बना। मत्स्याहा जले तरंती, ये हमारा चौथा वाक्य बना। मछलियां जल में तैरती है, ये हमारा चौथा वाक्य बना। ठीक है, खगाहा आकाशे उत्पतंती, इसका मतलब होता है पक्षी आकाश में उड़ते हैं, ये हमारा पांचवा वाक्य बना। आया प्रश्न नंबर 3 समझ में? अब मैं बचे हुए प्रश्नों को मेरे अगले वीडियो में बताऊंगी। थैंक यू।